हेलो एवरीवन। आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही हाईली डिटरमाइंड कर्जियस एनवायरमेंटली कॉन्शियस इंडिविजुअल थी, जिसे पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा, आपको रियलाइज़ होगा कि अगर एक लेडी, एक और ऐसे समय में जिसका जन्म हुआ था कि कोई भी इन्वायरमेंट कह लो, फैमिली सपोर्ट कह लो, उसे नहीं प्रॉपर मिली थी, ठीक है, फिर भी वो अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने पूरी जिद ठानी थी और अपने गोल को अचीव करके ही रही। अगर वो औरत, वो लड़की अपने गोल को अचीव कर सकती है ऐसे माहौल में, जब उसका बर्थ मान लो 1967 में हुआ था, तो वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते, जबकि हमको तो माहौल बहुत अच्छा मिला हुआ है। हम कुछ भी करने के लिए, स्टडी करने के लिए कहते हैं, कुछ ट्यूशन लेने के लिए कुछ भी कहते हैं, तो पेरेंट्स हमें जी जान से हेल्प करते हैं। अब तो कोई लड़के लड़की में कोई अंतर ही नहीं समझता, ठीक है ना। तो हमें पुशअप करते हैं कि हाँ, आप करने के योग्य तो बनो, तो हम आपके पीछे खड़े हैं। तो ये हम स्टोरी रीड आउट करने जा रहे हैं एक ऐसी औरत की जिसने पूरी दुनिया में, पहली ऐसी औरत है जिसने पूरी दुनिया में 2 बार माउंट एवरेस्ट को सर किया था, और सबसे छोटी एज में। तो आई थिंक आपको गैस हो गया होगा हम किसके बात कर रहे हैं। यस बेटा, संतोष जाधव के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नेचुरली दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि दुनिया की पहली कौन सी औरत थी और इंडिया की पहली कौन सी औरत थी। तो जो अगर हम पूरी वर्ल्ड की लें तो जानको तबाई जो लड़की है जापान की, उसने 1975 में माउंट एवरेस्ट को सर किया था, और इंडिया की बचेंद्री पाल ने सर किया था। लेकिन ये संतोष यादव ऐसी है जिसने 2 बार सर किया था, और इसे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994 को मिला और पद्मश्री अवार्ड मिला था, जो एनवायरमेंटली बड़ी फ्रेंडली थी। और इसने बाद में एक एज ए ऑफिसर के तौर पर भी जॉब की। किसी भी मंजिल को हासिल करना कोई इजी नहीं होता, चाहे वो कितनी भी रिच फैमिली से हो, चाहे जितना मर्जी उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट हो। पर्सनली उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। अगर वो उस प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर जाता है तो आगे बढ़ जाता है, नहीं तो वो गिव अप हो जाता है। तो अगर मैं वन बाय वन आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन स्टोरी को ध्यान से पढ़ोगे, सुनोगे, लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो हम चलो स्टोरी रीड आउट करते हैं। कहते हैं कि इन दिस लेसन, पहले जहाँ पर हम सिर्फ संतोष यादव की स्टोरी रीड आउट करेंगे, वैसे 2 स्टोरी रीड दी गई है। In this lesson divided into 2 sections, we read about the heroic deeds of the 2 women, Santosh Yadav and Maria Sharapova. संतोष यादव ए वॉमन फ्रॉम हरियाणा इंडिया। आपको पता है हरियाणा और पंजाब ऐसा है जहाँ पर पहले ये माना जाता है कि लड़कियों के जो पैदा होना कोई शुभ नहीं माना जाता है। कहने का भाव, लड़कों को ही प्रेफरेंस मिलती थी हर बात के लिए, ठीक है। तो कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ को ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया जाता था। इनके जब युवा हो जाती थी, किशोरावस्था में आ जाती थी, तो शादी ही एक टारगेट होता था। लेकिन इस लड़की ने, इस औरत ने सभी रस्म रिवाज कह लो, रीति रिवाजों को, जो रूढ़िवादी रिवाज है, उसको ठुकराया और अपने एम्बिशंस को, अपने गोल की तरफ उसकी तरफ उसने मन में ठानी कि मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है तो करनी है। संतोष यादव, a woman from Haryana, climbed Mount Everest twice, a rare feat for any woman in the world. On the other hand, Maria Sharapova, a woman from Siberia, Russia, became #1 tennis player in the world. The achievement of these 2 women show that if a person, इस लाइन को ध्यान से सुनना, if a person is determined, he or she can overcome all obstacles in his her way to success, fame and reward. Nothing can deter a person to achieve his or her aim in life if he she is fully committed to his or her goal. अगर उसके अपने गोल पर पूरी तरह कमिटेड है कि मैंने ये अचीव करना ही करना है, चाहे दुनिया जो मर्जी कर ले, तो आपके सामने दुनिया को झुकना ही पड़ेगा।
अगर आपके इरादे अच्छे हैं, सच्चे हैं, नेक हैं और उसकी तरफ आप शिद्दत से मेहनत भी कर रहे हैं तो अपने आप ही सारे वो रास्ते भी बन जाते हैं। फर्स्ट है हम इसकी समरी करेंगे फैमिली बैकग्राउंड। संतोष यादव इज़ द ओनली वोमन हु हैज़ कॉन्क्यूर्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। She was born in a society where the birth of son was regarded as a blessing and daughter was not welcome. When her mother was expected, a holy man gave her his blessing, presuming that she wanted a son. But the unborn child's grandmother told him that they did not want a son. The holy man was surprised. Notwithstanding this, the holy man blessed her. Santosh was born in the joint village in Haryana in the Sikh family. She has 5 brothers. संतोष यादव का संतोष यादव ऐसी होता है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार सर किया है। उसका जन्म ऐसी सोसाइटी में हुआ जहां लड़कों को तो एक ब्लेसिंग माना जाता था, लेकिन लड़कियों का कोई ख़ास वेलकम वगैरह नहीं होता था। जब उसकी मम्मा प्रेग्नेंट थी तो एक होली मैन ने उसे ब्लेसिंग देते हुए कहा कि आपके घर में बेटा ही पैदा होगा। तो दादी माँ ने कहा नहीं, हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें तो लड़की चाहिए। कारण क्या था कि संतोष यादव के पहले ही ऑलरेडी 5 ब्रदर थे, तो दादी चाहती थी एक लड़की भी होना चाहिए, तभी तो रिश्ते बढ़ते हैं ना, ठीक है ना। तो उसकी एक विश थी कि हाँ, तो दादी की चलो विश पूरी हुई। रेबल इन संतोष, देखो नाम तो संतोष है, संतोष का क्या मतलब कि आप पूरी तरह संतुष्ट हो हर चीज़ के लिए, आप किसी चीज़ के लिए विद्रोह नहीं करोगे, जो आपको मिला ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। बट जो संतोष थी, माँ बाप तो नाम रख देते हैं, लेकिन जो संतोष थी वो अपने नाम से बिल्कुल उल्ट थी। उसे बहुत कुछ अभी हासिल करना था, वो हर चीज़ के लिए चाहती थी कि नहीं मुझे ये नहीं वो चाहिए। आधा नेम संतोष विच मीन्स अ कंटेंटमेंट, संतोष का मतलब है संतुष्टि। शी टर्न्ड आउट टू बी रेबल, बट जो संतोष तो बिल्कुल इससे उल्ट थी। शी बिगन लिविंग इन ए लाइफ ऑन आवर ओन टर्म्स, वो अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना चाहती थी। देखो बात कब की हो रही है, जब वो 1967 में पैदा हुई थी, 10 अक्टूबर 1967 में। तब औरतों को ऊंची आवाज़ में भी बोलने की परमिशन नहीं होती थी, ठीक है ना, कि जो बड़ों ने कह दिया बस वही सब कुछ होगा। Disregarding the traditional Indian dress, संतोष started wearing the shorts. अभी भी ये होता है कब गाँव में कि हाँ भी आपने यही ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनी है, तो लेकिन संतोष को तो शॉर्ट्स पहनना पसंद था। She was confident that she would choose a correct path. उससे पूरा विश्वास था कि मैं जो भी काम कर रही हूँ बिल्कुल सही काम कर रही हूँ, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। Other persons may change themselves according to her, but not she. दूसरा उसके कोई चेंज हो सकता है, लेकिन वो किसी के लिए चेंज नहीं होगी। देखो शुरू से ही जैसे कहते हैं होनहार के चिकने चिकने बात, उसके शुरू से ऐसा स्वभाव था कि मैंने जो ठान लिया मैंने वो करके ही रहूँगी, झुकना नहीं है मुझे। अर्ली एजुकेशन, संतोष रिसीव एजुकेशन इन द लोकल विलेज स्कूल। हर पेरेंट्स वर क्विट रिच, दे could send her to Delhi for education, but they sent her to the village school. Santosh made up her mind to fight the system. When she was 16, her parents wanted to marry her off, but because of the most of the girls in the village got married at that age, but Santosh refused to marry. She warned her parents that unless she got proper education, she would never marry. संतोष अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, रिच फैमिली थी, लेकिन देखो लड़कों को तो होता था कि अच्छे स्कूल में भेज दिया, इंग्लिश मीडियम में भेज दिया, लेकिन होता था कि लड़के को क्या दाज दहेज दे देंगे तो 5-10-12 क्लास से करा देते हैं, गांव के स्कूल में करवा देते हैं, तो गांव के स्कूल में पढ़ाई से करवा दी। लेकिन संतोष को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसने जिद की कि मैं भी जाकर दिल्ली में पढ़ूंगी। जब उसकी 16 वर्ष की आयु हुई तो घर वालों ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो तेरे आसपास की जो सखी हैं उसकी सभी की शादी हो चुकी है। तो संतोष ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं जब तक मेरी एजुकेशन पूरी नहीं होती मैं शादी नहीं करूँगी। अब ज़बरदस्ती तो नहीं, वो गुड्डी गुड़िया तो है नहीं कि ज़बरदस्ती उससे शादी के लिए बैठा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका इरादा अच्छा है, नेक है, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो एजुकेशन इन दिल्ली एंड जयपुर।
संतोष गॉट एडमिशन इन द स्कूल इन दिल्ली, हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर फीस। संतोष ने जाकर दिल्ली में एडमिशन ले ली तो पेरेंट्स ने इनकार कर दिया कि हम तो फीस आपको देंगे नहीं, आप कैसे स्टडी कर लोगी शहर जाकर। तो संतोष ने कहा them plainly that she would work part time to earn money. Her parents then agreed to pay for her education. After passing the high school, she went to Jaipur. तो संतोष ने कहा ठीक है, अगर आप पैसे नहीं देते मेरे एडमिशन के लिए या कुछ भी है तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। अब पेरेंट्स की मान मर्यादा की बात थी, वो अमीर थे, रिच फैमिली से, अब वो अपनी लड़की को काम करने के लिए कैसे भेज सकते थे। तो शर्मा शर्मी जो कहते हैं उसने उनको खर्चा दे दिया। अब जब उसने मैट्रिक कर ली तो बाद में वो जयपुर में चली गई। हेयर शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज। शी गॉट ए रूम इन द कस्तूरबा हॉस्टल। द रूम वाज शी गॉट हेयर फेस्ड अरावली हिल्स। फ्रॉम हेयर शी यूज्ड टू सी द विलेज गोइंग अप द हिल एंड देन डिसअपियरिंग। वहाँ उसे कस्तूरबा हॉस्टल मिला। वहाँ से उसके एक लाइफ में टर्न आया कि वो पहाड़ों में क्यों चढ़ने के लिए इतनी उत्सुक हुई, ठीक है ना, कि उसने माउंट एवरेस्ट सर किया। क्योंकि ये बार बार जब वो पूछती थी कि पहाड़ कहाँ तक जाते हैं, उसे सामने अरावली पर्वत दिखाई देते थे, तो मैक्सिमम उसे यही रिस्पॉन्स मिलता था कि जो भी इस पहाड़ों में जाता है ना तो दोबारा दिखाई नहीं देता। कहने का भाव के रियर चांस होता था कि कोई कोई पहाड़ी में चढ़ता था तो ऑक्सीजन की आपको पता वहाँ कमी होती है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट होना चाहिए, तो उनके रास्ते में मैक्सिमम लोगों की डेथ हो जाती थी। तो उसने ठान लिया मैं तो ये चीज़ करके ही दिखाऊंगी। कैसे डिसअपियर हो जाता है, मैं चीज़ को पॉसिबल करके दिखाऊंगी कि मैं इसे चढ़ कर दिखाऊंगी। अब उसके दिमाग में ये चीज़ें घुस गई कि मैंने अरावली जहाँ माउंट एवरेस्ट को हिल को सर करना ही करना है। Interest in climbing. One day, Santosh decided to see for herself where those climbers of arrival hills disappear. When she went there, she met a few climbers. They encouraged her to take interest in climbing. There was no looking back after this. क्योंकि संतोष जब पूछती थी कि हाँ अरावली हिल्स कहाँ है, कहाँ गुम हो जाते हैं, तो उसने सोचा कि मैं देखूँ तो सही कहाँ जाकर ये गुम हो जाते हैं। जब वो वहाँ गए तो उसने काफ़ी क्लाइंबर्स जो पहाड़ी चढ़ते थे उससे मिली, तो उन्होंने काफ़ी उसे इनकरेज किया कि अगर तुम्हारे मन में इंटरेस्ट है तो तुम भी ये काम कर सकते हो। देखो किसी के जैसे कोई थोड़ा सा भी कोई हल्ला शेरी दे देता है तो कई बार ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो संतोष ने बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैंने यही काम करना है। Santosh joined Nehru Institute of Mountaineering at Uttarakhand. From Jaipur, she went there. She wrote a letter to her father, apologized that she had taken admission in the Uttarakhand without seeking his permission. उसने नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनियरिंग जो है एट उत्तराखंड में है उसे ज्वाइन कर लिया। तो अपने फादर को अपना एक लेटर लिखा कि मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, परमिशन लेने के बिना ही मैंने ये काम किया था, इसलिए मैं आपसे अपोलोजाइज़ करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। उसे पता था कि अगर मैं घर वालों से पूछूंगी कि मैं माउंट एवरेस्ट में चढ़ना चाहती हूँ, ये काम करना चाहती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी मुझे परमिशन नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आपकी स्टडी कंप्लीट होगी या घर में आ जा, तेरी शादी हो जाएगी, बस बात ख़त्म। तो उसने अपना चुपचाप डिसीजन वगैरह लिया कि मैंने ये काम करना है। ए गुड क्लाइंबर। Here she went on an expedition every year. She developed remarkable resistance to cold and the high altitude. She had an iron will, firm determination, endurance and mental thoughtness. वो बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस करती थी उसके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अपने मन में पैशन था, कोई ज़बरदस्ती किसी ने कहा नहीं था। आयरन विल थी, फर्म डिटर्मिनेशन था, एंड्योरेंस था, एक मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग थी कि शुरू से थी ना कि जो मैंने मन में ठान लिया वो मैंने करना ही करना है, ठीक है। एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट। संतोष था एफर्ट बिफोर फ्रूट इन 1988 शी आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर इफ she could join them. In 1992, when she was hardly 20, she conquered Mount Everest. She became the youngest woman in the world to do this. She proved actually helpful to other climbers. उसने पहले तो अरावली माउंटेनियर से परमिशन ली कि मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ,
जब ज्वाइन कर लिया तो बार बार एफर्ट करने के बाद वो 20 ईयर की थी, यानी कि दुनिया की सबसे छोटी और थी लड़की थी जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। तो खुद तो सर किया ही किया, वो बाकी लोगों के लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां हो, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी कि अगर आप कुछ भी ठान लो, आपके इरादे नेक है, अब उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हो, तो एक ना एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। Her humanity. During the 1992 Everest mission, she provided special care to the climber who lay dying at the South Tunnel. Unluckily, the man could not be saved, but Santosh managed to save the life of another climber, Mohan Singh. She shared her oxygen with him. Had she not done this, Mohan Singh would have died. वो एक अच्छी क्लाइंबर ही नहीं, एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी थी। उसने जो उसके साथ क्लाइंबर चढ़ रहे थे उसे दोनों को बचाने की कोशिश की। एक की तो चलो डेथ होगी, लेकिन दूसरे मोहन सिंह को उसने बचा लिया। देखो, ऑक्सीजन अपने लिए ही काफ़ी होती है जो साथ में लेकर जाते हैं। उसने ये परवाह ना करते हुए मोहन सिंह को ऑक्सीजन दी, जिसके कारण मोहन सिंह की जान बच गई। कॉन्क्यूर्ड एवरेस्ट द सेकेंड टाइम। Within the 1 year of this achievement, Santosh was invited by the Indo-Nepalese Women's Expedition. She became its member. She conquered the Everest a second time. With this, she set a record. She became the only woman who has conquered the Everest twice. In recognition of her achievement, she was honored with the Padma Shri. दोबारा से उसे नेपाली वुमेन एक्सपीडिशन ने बुलाया कि अभी आप बहुत यंग हो, आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो उसने दोबारा फिर माउंट एवरेस्ट को सर किया, तो जिसके कारण इसे पद्मश्री अवार्ड मिला और दुनिया की वो पहली ऐसी औरत बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार सर किया। द हैप्पीएस्ट मोमेंट। संतोष डिस्क्राइब्ड हर फीलिंग व्हेन शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन हर लाइफ व्हेन शी अनफर्ड द इंडियन ट्राइकलर. She saw the India flag flying on the top of the world. It was a spiritual moment for her. She felt proud to be an Indian. Besides being a climber, Santosh has also worked as an environmentalist. She collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalaya. जब वो माउंट एवरेस्ट पर ऊपर चढ़ी तो उसने अपने तिरंगा फहराया, अनफर्ड किया, और उसने ये गर्व महसूस किया कि हमारा जो झंडा है दुनिया के सबसे टॉप माउंट एवरेस्ट पर अनफर्ड हो रहा है। साथ साथ में वो इन्वायरमेंटली भी फ्रेंडली थी। उसने वहाँ पर जो गार्बेज देखा उसे भी उठा कर लेकर आई। मैक्सिमम 500 kg उसने गार्बेज को इकट्ठा कर लेकर आई। तो आई होप आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा कि ऐसी औरत जिसके घर वाले कोई परमिशन नहीं दे रहे थे, पढ़ने की परमिशन नहीं दे रहे थे, तो देखो वो माउंट एवरेस्ट सर कर गई। ठीक है, तो आपको तो बहुत कुछ भगवान ने दिया है। कह लो कि आपकी पेरेंट्स हेल्प करते हैं, टीचर मोटिवेट करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम वगैरह है, तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो अगर कुछ ठान लो। ठीक है, थैंक्स बेटा।